नमस्कार दोस्तों। आज स्वर्ण क्रियाएँ जो होती हैं मित्रों, स्वर्ण क्रिया के विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो स्वर्ण क्रिया की जो चर्चा है मित्रों, स्वर्ण क्रियाएँ काफ़ी अनेक होती हैं। कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें स्वर्ण ला के देती हैं और इसमें एक माता महातारा, माता 10 महाविद्या में माता तारा का भी जिक्र आता है और चेटक मंत्र में काली माता का मंत्र भी आता है। एक काली चेटक मंत्र मैंने दे रखा है अपने उसमें वीडियो में, तो वो भी उनके विषय में भी ऐसी जानकारी आती है और भी ऐसी अनेक साधनाएं हैं। अब मित्रों, ये क्रिया एक बार मैंने जब आज से बहुत पहले मैंने वीडियो डाला था, 1 तोला स्वर्ण रोज़ मिलने की वाली मंत्र मैंने डाला था। तो उसके विषय में मित्रों किसी ने कमेंट किया था कि क्यों काली माता के मंत्रों से खेलते हो, क्यों लोगों को भटकाते हो। तो मित्रों, मेरा अनुभव ये कहता है कि काली माता भी कोई खेलने की चीज़ है और यदि पुत्र माता से नहीं खेलेगा तो किससे खेलेगा। क्या माता भी अपने पुत्र को कुछ कभी कष्ट दे सकती है? ये बात मैं अपने जहन की बताता हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे घर में लोग कहते हैं कि माता काली की मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये रही मेरी माँ घर में माता काली। तो मित्रों, आज तक इन्होंने मुझे कोई दिक्कत नहीं दी है। प्रेम से मैं इनके साथ में रहता हूँ और मैंने इनका मंत्र भी दिया है। मैं इनके साथ में प्रेम से रहता हूँ और ये माता मेरे साथ में प्रेम से रहती है। ना तो पुत्र को कोई दिक्कत है, ना माता को कोई दिक्कत है। लेकिन लोगों को ये दिक्कत है मित्रों कि लोग सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं। लोग हकीकत को प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। वो भी मेरे पास है मित्रों, ये रहे, समझे। और लोग बाग इनके विषय में भी कहते हैं कि स्त्री को पूजा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों ने कहीं से चली आई हैं ये, और कहीं पे जाके लोग फिर कर बैठते हैं, क्योंकि लोग प्रैक्टिकल कम करते हैं। सुनी सुनाई बातों पे या फिर कही हुई बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं। लोग जानते तो कम हैं और ज्ञान ज़्यादा रखते हैं, समझदारी कम रखते हैं, ज्ञान ज़्यादा रखते हैं, देते ज़्यादा हैं ज्ञान और लेते कम हैं। तो ऐसे ही मित्रों, जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि स्त्री को, हर उस स्त्री की बंधन है जब वो महामारी से होती है या फिर एमसी से होती है, तो उस समय उसके लिए सारे देवी देवता वर्जना, उसकी पूजा वर्जित है। किसी भी देवी देवता की वो पूजा नहीं कर सकती है स्त्री जाति। तो ऐसी कोई बात नहीं है मित्रों कि स्त्री हनुमान जी के मन पूजा नहीं कर सकती है या फिर माता काली की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। मैं मंदिर को जानता हूँ, मेरे वृंदावन में मंदिर हैं, एक नहीं है अनेक हैं, दो हैं, अच्छे खासे मंदिर दो हैं। एक लटोरी हनुमान है और एक हमारे सिंहपौर बाबा हैं, सिंहपौर हनुमान जी बोलते हैं। तो वहाँ मैंने दोनों जगह स्त्रियों को देखा है और खूब पूजा करती हैं और कुछ नहीं है, समझे। तो उस मंत्र के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ मित्रों, स्वर्ण क्रियाओं के विषय में। तो उस साधक ने किसी ने कहा था, मुझसे कमेंट किया था कि क्यों काली माता के मंत्रों से खेलते हो। एक बात बताइए मित्रों, क्या आप इतने उच्च कोटि के साधक हो कि आपने 1000 मंत्र का उसमें केवल जाप है और होम वगैरह हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है उस मंत्र में। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कोई नया बच्चा, नया खिलाड़ी कि 1000 मंत्र जप करे और होम कर बैठे और उसको 1 तोला सोना रोज मिल जाएगा? सबसे पहले तो माता काली को आपको साधना पड़ेगा, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जो अनेक क्रियाएं हैं, दक्षिण काली मंत्र भी आता है और भी आता है। और मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि हमें उस हिसाब से साधना नहीं करनी चाहिए। माता को हमेशा माता रूप में ही सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये जगत जननी है माता काली। दुर्गा माँ से ही निकली हैं, माता के ही स्वरूप हैं ये सब, और अनेक रूप हैं। 10 महाविद्याओं में भी काफ़ी देवियाँ हैं, 10 ही नहीं है और भी हैं। इस विषय में मैं फिर कभी चर्चा करूँगा मित्रों। तो स्वर्ण क्रियाओं के विषय में मैं बात कर रहा हूँ मित्रों। तो स्वर्ण क्रियाएँ, तारा माता भी आती हैं स्वर्ण क्रिया के विषय में, और काली माता की भी वो चेटक मंत्र है।
लेकिन वो उन परिपक्व साधकों के लिए है। हमको ऐसी कामना ही नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम साधक ही, हम जो नए नौजवान साधक होते हैं वो ऐसी कामना कर बैठते हैं कि ऐसा इफेक्ट हो जाता है उनके दिमाग में, ऐसा वो भ्रम में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले किसी भी शक्ति को साधना पड़ता है। और हम इस हिसाब से सोचते क्यों हैं कि हमको 1 तोला सोना रोज़ मिल जाएगा तो हम 1000 मंत्र जप करने पर ऐसा होता है। लेकिन उन लोगों के लिए ऐसा होता है जो परिपक्व साधक हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे विधि विधान को जानते हैं। नए साधक को 6 महीने, साल 6 महीने तो मित्रों उस तंत्र को समझने में ही लग जाता है। वो मंत्र तो खाक सिद्ध करेगा, समझने में ही इतने वर्षों, महीनों का समय और सालों का समय लग जाता है तंत्र को समझने में। सबसे पहले तो सालों में तो उसको आसन पे बैठना आता है साधक के पास में, नए साधक के पास में। नए साधक साल भर में तो बैठना सीख पाता है आसन पर। और तो ऐसी कुछ बातें और भी, ऐसी क्रियाएँ हैं अनेक। तो मित्रों मैं एक अनुभव बता रहा हूँ। एक समय की बात है, अभी कुछ समय पूर्व पहले की बात है, लगभग लगभग शायद साल भर भी नहीं हुआ होगा। तो मैं, एक लड़का मुझसे बोला था कि मेरी एक सोने की अंगूठी है, वो थोड़ी सी उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो वो बोला कि मेरी सोने की अंगूठी को भिजवा दो। तो वो थोड़ा छोटा था बच्चा, तो वो बोला कि मुझसे कोई ख़रीदेगा नहीं, तुम चलो तो तुम मेरी अंगूठी को भिजवा दो। तो मित्रों वो मुझे साथ ले गया, मैं भी चला गया। तो उसने कहा था, तो फिर हम गए थे, 2-3 लोगों के पास गए थे, लेकिन सभी रसीद मांग रहे थे, तो किसी ने लेने से मना कर दिया। तो एक जने तैयार हो गया, लेकिन वो अंगूठी ज़्यादा की थी और कम में तैयार हो गया, लेकिन उस लड़के को बेचनी थी किसी कारणों से। तो कोई बात नहीं, वो तैयार हो गया कि ठीक है जितना पैसा मिलता है उसको मिल जाए। तो मित्रों वहाँ पे एक अजीबोगरीब घटना और घटी कि एक बाबा और आ गया, वो एक सोने का सिक्का लेके आया था। तो मित्रों मेरा जहाँ तक अनुभव है कि उसने भी कोई क्रिया ही की थी उस बाबा ने, लेकिन कौन सी क्रिया की थी ये तो मैं नहीं कह सकता मित्रों, क्योंकि मेरे सामने ही हम भी उधर वहीं पे बैठे थे और वो भी उधर ही बैठा था। हम दोनों दिखा रहे थे अपनी अपनी चीज़ों को। और उसके पास में जो 5 का सिक्का है, लगभग इतना बड़ा सिक्का शायद, और इतना मैं गौर से देख नहीं पाया, लेकिन ये समझ पाया मैं कि यहाँ सोने का सिक्का है। तो उस व्यक्ति ने पूछा था, जो सुनार था, कि बाबा ये सिक्का कहाँ से लाए हो। तो वो बोला कि बाबा ने बात घुमा दी कि मुझे ये झोली में मिला था, तो मैं उसी लिए, उसने भी पूरी बात नहीं बताई थी, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है कि वो किसी क्रिया उसने सिद्ध की थी बाबा ने। और नई उम्र का ही, ऐसा कोई बाबा नहीं था, करीब नहीं तो 30-35 साल के लपेटे में ही होगा मित्रों। तो उसने भी कोई क्रिया ही सिद्ध की होगी, क्योंकि बताने के लिए ही तो मना ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक, इसके विषय में फिर मैं मित्रों कभी आगे जानकारी दूंगा। तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि स्वर्ण क्रियाएँ होती हैं और नए साधक को भी हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी क्रियाएँ ऐसी होती हैं, अनेक क्रियाएँ हैं। वो बात एक अलग है कि मेरे पास में जानकारी अवेलेबल नहीं है, ये बात एक और है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूँ मित्रों। तो ऐसी अनेक स्वर्ण क्रियाएँ होती हैं, भूतनी साधनाओं में भी होती हैं, यक्षिणी साधनाओं में भी हम यक्षिणी से भी सोना मंगा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ दोष होते हैं मित्रों। और नया साधक लोग के चक्कर में ऐसा ना पड़े, तो सही क्रिया को करे और सही उद्देश्य से करे, अपना भी कल्याण करे और जगत जन कल्याण भी करे। ऐसे कुछ भाव रखने चाहिए इंसान को, अपने शुद्ध साधक को अपने शुद्ध भाव रखने चाहिए, जिससे अपना भी नुकसान ना हो और हमें दोष भी ना लगे और हमारी क्रिया बरोबर बनी रहे। तो मित्रों ये मैं फिर आगे फिर कभी जानकारी दूंगा मित्रों। ठीक है मित्रों, मैं धन्यवाद, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।